KCC hin laya ki hal hi laya hi Tanggul Church hin Tanggul Church yung malo ko bin laya KCC Church Koki Christian Church ya hal chai pa bin chimasanga chun langa adim jati lang ya hal ha bin ala jawin MBC ba malo ko bin ina chi pe bin direct nga KCC a hal chai bin tu hin KBC lamzon in akal songkit pa bin chi to present condition. You fucking coffin! Here we come! We are indigenous people! We gonna fuck you up! जिस तरीके से आपने वीडियो देखा और उसमें देखा कि हमारे मसीह भाई मसीह बहन ईमानदार जितने भी हैं वो लोग किस तरीके से अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं और रिफ्यूजीज कैंप में रह रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पर 2022 से राज कर रही है। और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कम्युनल बात ना हो, ऐसा बड़ा सुनने में अजीब सा लगता है। तो उसका नतीजा यही निकला कि जो कुकी कम्युनिटी है, नागा कम्युनिटी, और जो दूसरी कम्युनिटी जो मेटेई कम्युनिटी है, उनको इनको आपस में भिड़ा दिया गया। अच्छा, यहाँ पर अब कम्युनिटी की बात नहीं रह गई, क्योंकि न्यूज वाले या दूसरे जो लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये दो कम्युनिटीज हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, मेटी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। बट आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन है, और जो मेटी लोग हैं वो लोग हिंदू लोग हैं। और मेटी कम्युनिटी जो है वो समझिएगा कि गिनती में ऑलरेडी वो वहां पर मेजॉरिटी में है। और एचसी ने, हाई कोर्ट ने वहां के उन लोगों को ट्राइबल होने का दर्जा दिया। इसी बात पे जो वहां के नागा और कुकी कम्युनिटी है उन लोगों ने बोला भाई हम लोग गिनती में भी कम है और हम लोग भी ट्राइबल लोग हैं, तो हम लोगों को ट्राइबल होने का दर्जा क्यों नहीं दिया जाए। इस बात पे उन लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च किया वगैरह। और वहीं से अब ये मेटेई कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी से बियॉन्ड जाकर अब हिंदू और ईसाई बन चुका है। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है तो इसलिए नेचुरल सी बात है उन लोगों ने बकायदा एचसी को यानी कि हाई कोर्ट को इस्तेमाल करते हुए मेटी कम्युनिटी को कुछ खास कह लीजिए प्रिविलेजेस देने का, क्योंकि जब ट्राइबल बन जाएंगे, जब ट्राइबल में उनको दर्जा मिल जाएगा तो उनको कुछ खास प्रिविलेज मिल जाएंगे, खेती बाड़ी करने के, नौकरी में कोटा आप समझ रहे हैं मिल जाएगा उन लोगों को। और ऐसी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी जो बीइंग अ ट्राइबल जब आप होते हैं तो आपको मिलती है। तो ऑलरेडी जबकि जो मेटेई कम्युनिटी है उसे एचसी और ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, उसके बावजूद, यानी एचसी और ओबीसी का मतलब यह है, एचसी और ओबीसी का मतलब आपको ऑलरेडी प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, आपको ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और अब उनको ट्राइबल होने के भी बेनिफिट्स मतलब देंगे। तो इस बात पे वहां पर कुकी कम्युनिटी और नागाज ने बोला कि भाई हमें भी तो लो आप। और वहीं से ये दंगे भड़कने शुरू हो गए हैं। हमारे हजारों क्रिश्चियन भाई बहन, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ देम अपने घरों को छोड़कर रिफ्यूजीज कैंप में रह रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि कईयों की जान भी जा चुकी है और हमारे चर्चेस जला दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग उनको प्रेयर में रखें, ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम मीडिया या किसी और से अपेक्षा ना करें, पर हमें आवाज़ अपने लोगों के लिए उठानी पड़ेगी, हमें उन लोगों के लिए प्रेयर करनी पड़ेगी, हम लोगों को उनके लिए हर तरीके से तन मन धन से खड़ा होना पड़ेगा। वो चाहे मणिपुर के क्रिश्चियंस हैं या कहीं के भी हैं, हमें इस वक्त उनके दर्द को समझना है। हमें समझना है कि किस तरीके से प्रभु के लोगों को अब इस देश में एक बहुत ज़्यादा एक कठिन समय का, एक बड़े बुरे बदतर वक्त का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ से निकलना पड़ रहा है। और ऑफ कोर्स हम लोग को प्रेयर करनी है, और साथ ही साथ हम लोग भी इस चीज़ से निकलें कि हम लोग कौन सी स्टेट के क्रिश्चियंस हैं, हम लोग कौन सी डिनोमिनेशंस के क्रिश्चियंस हैं। मेहरबानी से एक हो जाएं। इट्स ऑल हार्ट ब्रेकिंग। जब मैं वो वीडियोस देख रहा था, दैट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ मैं, और मुझे एज अ क्रिश्चियन मुझे ऐसा लगा कि
यार अब मेरा दिल नहीं है इस देश में रहने का, अब क्यों, उसकी वजह डर नहीं है। अगर होता तो वो तो मैं एक्टिविज्म या फिर कम्युनिटी के स्टैंड सालों से ले रहा हूँ, अगर डर होता तो मैं कभी नहीं ऐसा करता। लेकिन अब दिल खट्टा हो चुका है, और जब दिल खट्टा हो जाता है ना तो आपको खुद भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब हमारी कौम के साथ मैं देख रहा हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का परसिक्यूशन और अजीब व गरीब ये जो व्यवहार हो रहा है, जो अजीब तरीके की दुष्टता है, इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब मैंने वो पोस्ट एक अपने मणिपुर के क्रिश्चियंस के फेवर में जब अपने पेज पे, अपने फेसबुक पे जब डाली तो कुछ लोग इतने हेट से भरे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या होगा इनका डीएनए, कितना इनके अंदर गंदगी जहर भरा हुआ है। ये इंसान है या वाकई में सांप है, जो ये एक दर्द को नहीं समझ पाते पर बाकायदा उसमें भी क्रिश्चियंस को कोस रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं। तो इट्स ऑल्सो हार्ट ब्रेकिंग के हम इन चीज़ों को देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, दिल तोड़ती हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी का इस मुल्क को बिल्ड करने के लिए, मॉडर्नाइज और सिविलाइज करने के लिए कितना बड़ा योगदान रहा है। खैर, हम फिर भी एक प्रार्थना करेंगे अपने लोगों के लिए, जो हमारे लोग वहाँ पर मणिपुर में, सताव में है, रिफ्यूजी कैंप में है, कैंप्स में है, उनके लिए लेट्स प्रे। अब्बा पिता आपकी हुजूरी में आते हैं। अब्बा पिताजी, अब इस वक्त जो अन्याय, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो ज्यादतियां और जो दुष्टता आपके लोगों के साथ हो रही हैं, वो आप देख रहे हैं पिता। हे अब्बा पिता, हम दिल से आपको पुकारते हैं। सबसे पहले हमारे लोग जो इस वक्त दंगा पीड़ित है मणिपुर में, हाँ पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं उन लोगों के अंदर इस वक्त आपकी शांति आ जाए। और प्रभु मुबारक है वो लोग, धन्य है वो लोग, क्योंकि वो यीशु मसीह होने की वजह से वो लोग सताए गए हैं। वो मसीह होने की वजह से सताए गए हैं, इसीलिए उनके लिए घृणा है लोगों के अंदर, इसलिए उनके अंदर नफरत है, क्योंकि वो यीशु को मानते हैं। इसलिए लोगों के अंदर उनके लिए नफरत है, उनसे घृणा है। प्रभु इस वक्त लोग हमसे इसलिए नफरत कर रहे हैं, इसलिए घृणा कर रहे हैं। यीशु, हम आपको मानते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी खुशनसीबी है कि यीशु आपको मानने की वजह से प्रभु ये आपके लोगों के साथ हो रहा है। खुदावंद प्रभु, उन लोगों की सुधि लेना, अपनी शांति दीजिए, अपने लोगों को अपनी तसल्ली दीजिए खुदावंद जी मणिपुर में। हाँ प्रभु, वो जो रिफ्यूजीज कैंप में उन्होंने जो भी कुछ खोया, हम मांगते हैं इसका कई गुना आप उन्हें लौटाइए। खुदावंद जी, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु जी हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है, उनकी जानें चली गई हैं। प्रभु आपकी शांति अब्बा पिताजी जो समझ से बिल्कुल पर है, मसीह यीशु में उनको, उनके दिल, उनकी सोच समझ को सुरक्षित कर दे। वो अपने मसीह विश्वास में और ज्यादा कई ज्यादा गुना इस आग में से निकल के कई ज्यादा गुना इनका मसीह विश्वास मजबूत हो जाए खुदावंद जी, कि हम सब, वो लोग, हम सब प्राण देने तक, जान देने तक वफादार रहें, ईमानदार रहें अपने मसीह विश्वास में। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद आपके लोगों के लिए कि उन्होंने जो कुछ खोया है खुदावंद होने पाए। हमारे अब्बा पिता वो परमेश्वर है जो बियाबान में अपने लोगों को खिलाते थे मन्ना, बटेरे, और प्रभु चट्टान में से निकले हुए पानी से उन्हें तृप्त करते थे। आपके लोग रिफ्यूजी कैंप्स में हैं पिता, हम मांगते उन्हें तृप्त कीजिए, उनको बहुतायत दीजिए, उन्हें भरपूरी दीजिए। अब्बा पिता परमेश्वर जी, उन पे अपने आसमान के झरोकों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, अब अपनी कौम की, अपने लोगों की सुधि लीजिए इस देश में पिता परमेश्वर। पिता, लोग हमारे साथ राजनीतियां कर रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ युक्तियां रच रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ चालबाजी कर रहे हैं, घमंडी घमंड कर रहा है, दुष्ट अपनी ताकत पे फूल रहा है। लेकिन बाप, आप घमंडियों का सामना करते हैं और पिता दीनों पर, हाँ पिता, आप अनुग्रह करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। अब आपके लोग बढ़ाए जाएं, अब आपके लोग उठाए जाएं, उनके सर बुलंद कर दीजिए और हमारे सर को हमारे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा कीजिए। आप दुष्ट के सींगों को काटते हैं, पर धर्मियों के सींग को आप टटके तेल से चुपड़कर जंगली सांड का सा ऊंचा करते हैं। अपने लोगों के सींगों को ऊंचा कीजिए। और पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, अब आप वैसी अपनी महिमा दिखाइए जैसे पिता परमेश्वर आपने मूसा के ज़माने में दिखाया, जब फिरौन को और उसकी सेना को खुदावंद जी आपने शर्मिंदा किया और अपनी कौम को पिता
पार उतार दिया उस लाल समुंदर से। आपने उन्हें बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए और आपने अपना जलाल जाहिर करा, अपनी महिमा प्रकट करी। पिता, हमारा भरोसा किसी गवर्नमेंट पे नहीं है, हमारा भरोसा किसी और पे नहीं है। हम आपकी ओर दृष्टि करते और हम आप ही को पुकारते हैं, अब्बा पिता परमेश्वर। अब्बा पिता, आपका सामर्थ प्रकट हो, आपकी महिमा प्रकट हो और आपके बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से आपके लोगों का उद्धार हो इस देश में। हम ये प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता। पिता परमेश्वर, हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लीजिए और इस वक्त पिता परमेश्वर हमें अपने लोगों को पूंछ से सर और नीचे से ऊंचा कीजिए। पिता परमेश्वर, पिता अपना जलाल जाहिर कीजिए और पिता हम सबको ऐसा ईमान दीजिए जो ईमान कभी भी डिगमगाए ना इन परीक्षाओं को देखकर, इन विपत्तियों को देखकर, पर हमारा ईमान, हमारा मसीह ईमान और हमारा मसीह पे ईमान कई ज्यादा गुना बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और हम मसीह यीशु के सच्चे और जिंदा गवाह बनकर सामने आए इस देश में, जिनकी गवाही पृथ्वी की छोर तक दी जाए। ऐसा जलाल, ऐसी महिमा हमारे जरिए प्रकट कीजिए प्रभु देश में और पृथ्वी की छोर तक। और अपने सताने वालों को भी आशीष देते और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं वो भी अपने आपे में आए पिता परमेश्वर। और अब्बा पिता परमेश्वर, खास मसीहों के अंदर ऐसा दिल डाल दीजिए कि मसीह भाईचारा बढ़ने पाए और पिता परमेश्वर आपसे डिविजन्स भी जो दूर हो जाते रहे। पिता, हम शांति तसल्ली आपके लोगों के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, याशुआ के नाम में, हमारे खुदावन के नाम में, हमारे यीशु जी के नाम में, हमारे प्रभु के नाम में मांगते कबूल करते हैं विश्वास से। आमीन, आमीन और आमीन। हम कोशिश करें, हम जो भी अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, मणिपुर में रहने वाले मसीह भाई मसीह बहन ईमानदारों के लिए हम आगे आए, हम आगे बढ़ें, हम जो कर सकते हैं हम करें और हम अपने लोगों के साथ खड़े हों इस वक्त। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।